अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट पार्ट पर। और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट रिसर्चर की रिसर्च को, उसके एक्सपेरिमेंट से जो हमें डिस्कवरी हुई उस बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो रिसर्चर हैं गोल्डस्टाइन। इससे पहले लेक्चर में, पहले पार्ट में हम स्टडी कर चुके हैं सर विलियम क्रुक्स की रिसर्च को। और सर विलियम क्रुक्स की रिसर्च के बारे में ये बात थी कि इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को डिवाइस किया था, और डिस्चार्ज ट्यूब को डिवाइस करने के बाद उन्होंने इसमें गैस को डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर फिल करके इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को स्टडी किया था, जिससे हमें कैथोड रेज डिस्कवर हुई। डियर स्टूडेंट्स, यही एक्सपेरिमेंट्स को गोल्डस्टाइन ने रिपीट किया, अगेन परफॉर्म किया, और परफॉर्म करके इन्होंने कुछ और इसमें से ढूंढा, और वो जो चीज़ ढूंढी वो थी पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बात बता दूँ कि साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को क्यों रिपीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की रिसर्च को या एक्सपेरिमेंट को दो वजह से रिपीट करता है। एक कि उस रिसर्च के दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइट बी पॉसिबल कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व ना कर पाया हो, उसका ध्यान एक ऑब्जर्वेशन की तरफ हो, वो दूसरी ऑब्जर्वेशन ना ले सका हो, दूसरे चेंज को स्टडी ना कर पाया हो, दूसरे चेंज को कंसीडर ना कर पाया हो, दूसरे चेंज को समझ ना पाया हो, नोट नहीं कर पाया हो। दूसरी वजह यह है कि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के एक्सपेरिमेंट को इसलिए भी रिपीट करता है कि उसकी रिसर्च में माइट बी पॉसिबल कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, और वो उन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उनको अमेंड कर सके। इससे उसकी कंट्रीब्यूशन भी फिर न्यू डिस्कवरी में शामिल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कि एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के, या एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर की रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट को क्यों रिपीट करता है। देखिए स्टूडेंट, गोल्डस्टाइन ने जब सर विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, अगेन परफॉर्म किया, रीपरफॉर्म किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नो डाउट विलियम क्रुक्स की जो डिस्कवर्ड कैथोड रेज हैं, ये कैथोड से प्रोड्यूस होके एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन रेज को जाना भी एनोड की तरफ ही चाहिए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही चाहिए, क्योंकि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन वो थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा शॉक्ड हुआ जब उसने ये देखा कि कुछ ऐसी रेज हैं जो नेगेटिव प्लेट के आसपास भी ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रेज टकराएंगी, कोई रेज स्ट्राइक करेंगी ग्लास ट्यूब की वॉल के साथ, तो लाइट प्रोड्यूस होगी। तो उसके जहन में फौरन ये बात आई कि यहाँ पर भी कोई रेज हैं ऐसी जो यहाँ पर स्ट्राइक करके लाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं। जब उसके जहन में ये बात आई तो उसने सोचा यकीनन ये इस प्लेट के ऑपोजिट रेज हैं, यानी ये जो रेज हैं यकीनन इनके ऊपर चार्ज जो है वो कैथोड से ऑपोजिट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव रेज हैं। लेकिन इन चीज़ों को, इन बातों को, इन सभी जो उसके जहन में बातें थीं, जो ये सारा हाइपोथेसिस था, इस सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए उसने एक ट्रिक को यूज़ किया। उसने सोचा कि अगर ये वाकई ही पॉजिटिव रेज हैं तो मैं ये करता हूँ कि कैथोड में छोटे छोटे होल कर देता हूँ, छोटे छोटे सुराख कर देता हूँ, या मैं ऐसी प्लेट यूज़ करता हूँ जो परफोरेटेड है, जिसमें छोटे छोटे सुराख हुए हैं। और उसने ऐसा ही किया। अब उसने इसलिए ऐसा किया कि अगर तो ये पॉजिटिव रेज होंगी
तो ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी और अट्रैक्ट होने के साथ साथ यहाँ से इन होल्स में से, इन परफोरेशंस में से, इन सुराखों में से गुजर जाएंगी। तो बिल्कुल जब उसने यहाँ पर कैथोड को रिप्लेस किया विद परफोरेटेड कैथोड, तो यहाँ से कुछ ऐसी रेज थी जो कि कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही ये ऑपोजिट टू कैथोड रेज ट्रेवल करती हुई रेज कैथोड के पास आई, तो यहाँ पर तो होल थे, तो यहाँ से ये आके इन्होंने इस साइड पे डिस्चार्ज ट्यूब से स्ट्राइक किया और यहाँ पे इन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया। और इस तरह से उनको ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव रेज हैं और उन्होंने अनाउंस किया कि दीज आर द पॉजिटिव रेज। अच्छा, तब इन्होंने इन रेज के लिए एक और नाम सजेस्ट किया, वो था केनाल रेज। इन्होंने इन रेज के लिए केनाल रेज नाम क्यों सजेस्ट किया, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने जो परफोरेशंस बनाई थी, ये रेज उन परफोरेशंस में से गुजर गई, इसीलिए इन्होंने, किन्होंने, गोल्डस्टाइन ने इन पॉजिटिव रेज के लिए दूसरा नाम केनाल रेज भी सजेस्ट कर दिया। यहां पर एक और बात सामने आई, वो ये सामने आई, क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिव रेज को जो सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर की कैथोड रेज कहते हैं, हम इनको कैथोड रेज कहते हैं, तो जो गोल्डस्टाइन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट में रेज डिस्कवर की, इनको हम एनोड रेज क्यों नहीं कहते? इनका नाम एनोड रेज क्यों नहीं है? इसकी रीज़न ये है कि जो कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो क्योंकि इनका जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिन पॉइंट तो कैथोड है, तो इसलिए इसका नाम तो उन्होंने कैथोड रेज रख दिया। लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, तो जब ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही तो हम इनको एनोड रेज नहीं कह सकते। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? तो इसका आंसर गोल्डस्टाइन ने यूं दिया कि कोई भी फर्ज कर लें कि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर आकर ये जो कैथोड रेज हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आके स्ट्राइक करेंगे और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, निकाल देंगे, जिससे एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ पर साथ में बनेगा M पॉजिटिव। और इसने कहा यही जो M पॉजिटिव है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं या पॉजिटिव स्पीशीज़ हैं, दीज स्पीशीज़ आर पॉजिटिव रेज। तो ये रीज़न है कि इन रेज को एनोड रेज नहीं कहा गया और ये रीज़न है कि ये पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। आई विल रिपीट इट फॉर यू कि पॉजिटिव रेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब गैस के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेज जो हैं ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ आके स्ट्राइक करेंगी, तो गैस के मॉलिक्यूल M में से या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। तो एक तो फर्ज करने इलेक्ट्रॉन पहला था जिसने आके स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यही पॉजिटिव जो चार्ज आयंस हैं ये रश करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और इन्हीं रेज को गोल्डस्टाइन ने कहा पॉजिटिव रेज या केनाल रेज, एनोड रेज नहीं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इन रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये रेज किस तरह से बिहेव करती हैं, और ये भी देखेंगे से कैथोड रेज मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं केनाल रेज ये मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस केमिस्ट्री समझने में हेल्प कर रही हैं तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सकें।